और ये गोरियाँ पड़ी हैं, ये देखिए कलरफुल पाउचेस लगा रखे हैं, ये देखिए। और काफ़ी लोग बैठे हैं, देखिए चाइनीज़ गर्ल रेत चपड़ रही है अपने ऊपर। ये देखिए पूरा लिकर सेक्शन है, जिस सेक्शन में पूरा लिकर सेक्शन है। यहाँ पर आप काफ़ी फन कर सकते हैं, काफ़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पैरासीलिंग भी कर सकते हैं, बनाना राइड भी कर सकते हैं, जेट स्की भी चला सकते हैं, तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। और बीच पे चल के आपसे मिलते हैं। और ये यहाँ का बीच रोड, जैसे पटाया में बीच रोड है, फुकेट में पटांग बीच है शायद, पटांग बीच। और ये बीच में जाने का रास्ता शायद बीच नहीं यार, ये रास्ता नहीं है, हाँ यही। तो यहाँ से हम बीच पे जा सकते हैं शायद। सामने आ चुका हमारे, ये है बीच, ये है मशहूर पतंग बीच। आ चुके हैं सेनांग बीच पर, काफ़ी फेमस बीच है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे रिसोर्ट्स। यहाँ क्या भाई, देखिए काफ़ी सारी जो सीपीज आती है ना अपने, उसका चूरा पड़ा है। क्या मेरे पीछे काफ़ी बीच स्ट्रक्चर और आप ये देखने के लिए मिलेंगे आपको। और यहाँ आप काफ़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए इसका बीच साइड का एरिया। और बीच बीच में काफ़ी छोटे छोटे टापू आइलैंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक हो रहा सामने, एक हो रहा सामने। देखिए ये बीच बीच में छोटे से आइलैंड्स हैं। और ये देखिए काफ़ी लोग जेट स्की चला रहे हैं। और एक गोरा नहा रहा बड़ा आराम से। काफ़ी लंबा बीच है, तो चलिए इसको करते हैं वॉकिंग। और ये लोग कार भी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए वो जा रही है कार। कुछ लोग कार भी ड्राइव कर रहे हैं। और भाई सबसे फेमस बीच है आपको यही, हल्ला उल्ला, भीड़ भाड़, पार्टीज एरिया, क्लब, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। लंका भी आए तो अपना स्टे चेनांग पे ही, इसको शायद पटनी चेनांग ऐसा कुछ बोलते हैं पूरे एरिया को। और मेरा हॉस्टल हार्डली यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही है, काफ़ी अच्छा है। तो आप यहीं पे अपना स्टे बुक करें। लंकावी में कहीं इधर उधर बुक ना करें। अगर आप लंकावी मेन टाउन में बुक कर लेंगे तो ये आपको 20 किलोमीटर पड़ेगा, आपके लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा आना जाना। सामने बीच पे कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है। देखिए आपको काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ यहाँ मिलेगा। और अधिकतर सारे गोरे मिलेंगे आपको यहाँ। एक बार यहाँ पे रात को भी आएंगे, रात को भी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। अभी देखिए 7 बज चुकी है, आपको लग रहा है 7 बज चुकी है। और आप देखिए सूरज को, आप देख पा रहे हैं कितना ऊपर है। अभी 7:09 हो गया। और आप देखिए धूप कितनी, देखिए तेज, 7:09 पे धूप। ये देखिए जेट स्की और बनाना राइड की गाड़ी जा रही है। और ये गोरियाँ पड़ी हैं, ये देखिए। स्पीड बोट भी आप इंजॉय कर सकते हैं, वो जा रही है स्पीड बोट। और भाई पानी काफ़ी साफ़ है। देखिए चाइनीज़ गर्ल रेत चपड़ रही है अपने ऊपर, ये देखिए। काफ़ी आपको जैक फ्रूट के काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रीज देखने को मिल जाएगी। देखिए जैक फ्रूट ट्रीज हैं सारी। काफ़ी शानदार बीच है। और मैंने आपको 2 बीच और दिखाए पिछले वीडियो में, वो बीच काफ़ी शांत है भाई। वहाँ भी आप जाके आराम से अपना टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं, 5-7 लोग हैं, तो वहाँ पहुँच जाइए, स्विमिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, कोई क्राउड नहीं है वहाँ ज़्यादा। ये ले लीजिए भाई, ओनली 6 रिंगिट का है, आप आराम से टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 रिंगिट फॉर 2 पीपल। तो ये ओनली 6 रिंगिट आपको पे करने हैं। और आपको एक टेबल और 2 काउच मिल जाएंगे, तो आप आराम से बैठिए, चिल कीजिए यहाँ बैठ के। ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ अवेलेबल है। और आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो आप आगे जाके सामने 7-11 है, वहाँ से ले आइए। काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास। कलरफुल काउचेस लगा रखे हैं। देखिए यहाँ की जो सेंट है ना, वाइट सेंट चले भी नहीं जा रही है, इतनी पाउडरी सेंट है, बिल्कुल पाउडरी सेंट है। वो देखिए पैराग्लाइडिंग चल रही है सामने। ये देखिए सेंट कितनी बारीक सेंट है, देखिए बिल्कुल पाउडरी सेंट है, बिल्कुल पाउडर। ये बीच की एंट्री है, आप इधर से भी आ सकते हैं। तो काफ़ी लोग बैठे हैं अपने कैमरे ले लेकर। काफ़ी इंडियंस भी आपको दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से इस तरह का नज़ारा दिखेगा, आप यहाँ बैठ के अगर देखेंगे तो। ये सब बैठ के देखें, यहाँ चिल कर रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। और तो हम आ चुके हैं यहाँ ऊपर, और आप यहाँ से भी आ सकते हैं और आराम से चिल कर सकते हैं। आपको काफ़ी कैफ़ेज़
और छोटे छोटे कैफेज काफ़ी मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगा नहीं है। सबसे बड़ी बात अपने इंडिया से भी सस्ता है। अगर आप इंडिया में गोवा बीच साइड कुछ लेते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती चीज़ें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, सारी चीज़ें सस्ती हैं, खाना भी सस्ता है। इवन आप 5 से 7 रिंगिट में अच्छे से नॉनवेज पेट भर के खा सकते हैं। और आप 10 रिंगिट एक्सपेंड कर देंगे तो और अच्छे से बिल्कुल गले गले तक नॉनवेज फुल खा सकते हैं। चिकन की बात कर रहा हूँ। ड्यूटी फ्री शॉप दिखाते हैं यहाँ की। यहाँ पे कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और मतलब ये पूरी लंकावी जो सिटी है पूरी ड्यूटी फ्री है। तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह खरीदना है आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप अगर हमें मिलती है, हमारे रिटेल चेम के लिए एक स्मार्ट वॉच खरीदनी है। यहाँ की स्ट्रीट पे आ चुके हैं और ये यहाँ का मेन चिनांग रोड है और सारे टूरिस्ट आपको यहीं पर टहलते हुए नजर आएंगे। और यही यहाँ पे काफ़ी मैसिव सीन रहता है, काफ़ी भीड़ भाड़, काफ़ी हल्ला गुल्ला, काफ़ी हैपनिंग। सबसे हैपनिंग प्लेस है लंकावी का ये जो चिनांग रोड है ना, बीच रोड, हल्ला गुल्ले वाला रोड। और आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको यहाँ पिज़्ज़ा हट मिल जाएगा, आपको यहाँ KFC मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड मैकडी मिल जाएगा, आपको बहुत सारे 7-Eleven मिल जाएंगे। और 7-Eleven सिमिलर 7-Eleven जैसे काफ़ी स्टोर आपको मिल जाएंगे। और ये फुली नाइट ओपन रहता है भाई, और फुली नाइट यहाँ अच्छा खासा हल्ला गुल्ला और शोर शराबा रहता है। ये क्या कहना चाहते हैं आप। और ये देखिए पिज़्ज़ा हट, यहीं पे आपको मिल जाएगा पिज़्ज़ा हट। सामने देखिए मैकडी, ये देखिए मैकडी का एम दिख रहा होगा। और मैकडी के जस्ट पास में ही है KFC, आप KFC भी खा सकते हैं। और KFC के जस्ट पास में है आपका 7-Eleven, और 7-Eleven के जस्ट पास में है स्टारबक्स। सबसे पहले आपको 7-Eleven के बाद एक बिल्कुल बगल में है KFC, और KFC के बिल्कुल बगल में है मैकडी, और मैकडी के जस्ट बगल में स्टारबक्स। आप सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई यहाँ। आपको यहाँ इस शहर से, इस जगह से कोई शिकायत नहीं होगी। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रीट दिखती है भाई। खाने भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो आप जब यहाँ वॉक करेंगे ना तो आपको नई नई चीज़ें भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे देखिए ये एक गेट बना रखा है हमारे सामने, ये देखिए वॉकिंग ट्रैक पे है। आप इससे वॉक करते हुए इस साइड से उस साइड निकल जाइए, एंजॉय कीजिए। आप यहाँ से पैकेजेस भी ले सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ड्रेसेस वगैरह भी आपको यहाँ मिलेंगी। शॉपिंग सेंटर द जोन ड्यूटी फ्री, इसका नाम है द जोन ड्यूटी फ्री। चलते हैं अंदर। अगर हमें स्मार्ट वॉच अच्छी की प्राइस पॉइंट पे मिल गई ना तो हम ज़रूर बाय करेंगे। ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ जाते हैं अंदर और देखते हैं। चलिए चलते हैं अंदर कि हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड, मतलब हमारा कार्ड वर्क करेगा यहाँ बराबर। यहाँ तो स्मार्ट वॉचेस कम और ब्यूटी प्रोडक्ट ज़्यादा दिख रहा है। फिर भी देखते हैं ड्यूटी फ्री में हमारा क्या ड्यूटी फ्री है। वॉचेस तो है मगर स्मार्ट वॉच नहीं है। और ये है वॉचेस है तो सही, G-Shock की वॉचेस हैं। स्मार्ट वॉचेस हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं। ये देखिए वॉचेस का तो काफ़ी लंबा चौड़ा सेक्शन है यहाँ पर। देखिए लेकिन ये तो गांधी जी के ज़माने की घड़ियाँ, ये नहीं थी हमें। और ये भी इसी टाइप की वॉचेस हैं। वॉचेस हैं तो सही लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं है। देखिए कुछ इस तरह का स्टोर है। टॉफ़ीज़ वगैरह में काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे। ये देखिए टॉफ़ीज़ वगैरह में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए और ये तो अपने आप ही मिलते हैं। 21 रिंगिट, 25 रिंगिट। ड्यूटी फ्री तरीका तो कुछ दिख नहीं रहा। तो काफ़ी आइटम तो अच्छे खासे हैं। 26 रिंगिट, अराउंड 500 रुपीज़। नेचुरल बटर, पीनट बटर। ये देखिए 9 रिंगिट 100 ग्राम्स के। और इधर लिकर शॉप है भाई, पूरा लिकर सेक्शन है। आपको सारे लिकर मिलेंगे इधर। हाँ भाई ये तो सस्ते है। टाइगर 3 रिंगिट की है। देखिए हम 3.5 रिंगिट।
और यहाँ से आप पूरा कार्टून भी पिक कर सकते हैं। ये देखो 119 रिंकिट की बोतल। तो दोस्तों बाहर आ चुके हैं भाई। केन्या को ड्यूटी फ्री लेकिन कॉस्टली चीज़ें हैं, लेकिन ब्रांडेड चीज़ें, लेकिन लिकर काफ़ी सस्ता है। लिकर के शौकीन हैं तो लिकर तो आपको बहुत चीप रेट में, काफ़ी हाई ब्रांड, काफ़ी चीप रेट में। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है, मेड इन जापान भी देखा मैंने, वहाँ USA का भी है, तो काफ़ी ब्रांड्स हैं, आप पिक कर सकते हैं यहाँ से आए तो। और ये देखिए एक मैकडी और आई है हमारे सामने, ये एक मैकडी और है। आपको यहाँ खाने पीने की परेशानी तो होने वाली नहीं बिल्कुल, आप भले वेज हो चाहे नॉन वेज हो, क्योंकि यहाँ वेज स्टोर, इंडियन स्टोर भी काफ़ी हैं। और अगर आप हुक्के के शौकीन हैं, हुक्का भी यहाँ काफ़ी सस्ते में मिलेगा आपको। शीशा ये देखिए काफ़ी सारे रखे हुए हैं, ये देखिए ये रखें, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए सामने रेस्टोरेंट मन रोश ये है भाई। और आइए भाई, रेस्टोरेंट तो ये पूरा स्ट्रीट बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट है पूरी है। और 8 बज चुके हैं और आप मेरे पीछे देखिए कितना उजाला है अभी, 8। आपको एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ भाई, अभी 7:55 हो रही है। लास्ट विजिट पे ना यहाँ पे एक शूज़ की दुकान थी, हाँ ये रही, तो मैं यहाँ से शूज़ बाई किए थे, वेबॉक के शूज़ लिए थे, तो काफ़ी सस्ते मिले थे मेरे। तो भाई यहाँ आप ज़रूर आइए, घूमिए फिरिए और स्पेशली मलेशियन फूड एंजॉय कीजिए। आपको मलेशियन फूड में काफ़ी अच्छा, और स्पेशली आप अगर इंडियन है ना, तो जो टेस्ट आप इंडिया में चाहते हैं स्पाइसी वगैरह, वो सब मिल जाएगा यहाँ पर। मलेशियन फूड भी बहुत टेस्टी है, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ मलेशियन फूड ही खा रहा हूँ यहाँ पे जब से आया हूँ मलेशिया। और आपने मेरी इसके पहले वाली सीरीज़ देखी थी जिसमें मैंने फ़िलीपींस आपको विजिट कराया। भाई फ़िलीपींस में तो खाने में आप परेशान हो जाएंगे। तो फ़िलीपींस का खाना तो मैंने कैसे तैसे 8 दिन निकाले वहाँ फ़िलीपींस। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है फ़िलीपींस, और काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप वहाँ पे। थोड़ा सा कॉस्टली है फ़िलीपींस किसी किसी चीज़ों में, बाकी फ़िलीपींस भी नॉर्मल है, इतना कॉस्टली नहीं है। तो आप तो ये देखिए दिन के टाइम ये स्ट्रीट कुछ इस तरह की, देखिए शीशा, ये शीशा देखिए। और ये रेस्टोरेंट, एक कोरियन रेस्टोरेंट है ये देखिए, ये देखिए। और इस आइल में भी जाएंगे अंदर, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। और ये छोटी मोटी शॉप वगैरह आपको खूब मिलेंगी, छोटी छोटी शॉप्स। इस वीडियो में रखते हैं सिर्फ इतना ही। मैं आपको नाइट में यहाँ का मार्केट दिखाऊंगा कि नाइट में क्या माहौल रहता है यहाँ। और ऑब्वियसली माहौल तो काफ़ी अच्छा रहेगा नाइट में यहाँ का। नाइट में काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी हमें यहाँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और अब निकलेंगे टूरिस्ट सारे। वैसे ये अंग्रेजों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, धूप में भटकते रहते हैं। हमारा तो तेल निकल गया सही साइड। तो अभी चलते हैं अपने हॉस्टल, और हॉस्टल में थोड़ी देर 1-8 घंटा रेस्ट करते हैं, और फिर नाइट में आते हैं यहाँ। नाइट में करीब आते हैं अपन 10 बजे करीब, 9-10 बजे करीब। तो डिनर भी कर लेंगे और आपको इस स्ट्रीट का नाइट व्यू भी दे देंगे। और आप ये भी देखेंगे कि नाइट में ये स्ट्रीट आपको कैसी जगमगाती हुई दिखती है। और कल रात को तो हम आए थे यहाँ, मैं कैमरा नहीं लाया था रात को, तो काफ़ी अच्छा माहौल, क्राउड इतना नहीं था, नॉर्मल था। शॉप्स वगैरह सारी ओपन थी। मैं रात में करीब 11 बजे आया तो सारी शॉप्स वगैरह सब ओपन थी। और यहाँ बताते हैं कि शॉप अधिकतर 3 बजे तक, 3 से 4 बजे तक खुली रहती हैं सारी शॉप। आते हैं अपन नाइट में, और अभी चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। एक बार देखिए आपका ये जो रोड है ना, इस रोड से यहाँ का व्यू देखिए, इस स्ट्रीट का ही देखिए। और ये 1 वे रोड है। चलते हैं अपने हॉस्टल, क्योंकि अपने कैमरा गजेट वगैरह भी अपने को चार्ज करने हैं। अपनी दोनों बैटरीज बिल्कुल खाली होने वाली है। सेकंड बैटरी मैंने इसमें डाल दी है, ये अभी है 60% है, लेकिन इसको भी अपन फुल कर लेंगे ताकि नाइट में। और मेमोरी कार्ड से बैकअप भी लेना है, अपना लैपटॉप खोलेंगे और मेमोरी कार्ड का बैकअप पूरा लैपटॉप में ले लेंगे, अपने हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बस तो दोस्तों मिलते हैं आपसे रात में। इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप कोई सा भी वीडियो मिस ना करें। ये लास्ट में मैंने दिखाया आपको, ये एक रेस्टोरेंट है जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। तो चलिए मिलते हैं, ओके, गुड बाय।